Welcome to all of you. In this video, we will discuss about the person. तो आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सन के बारे में, ठीक है। तो संस्कृत में पर्सन या पुरुष किसे कहते हैं? तो संस्कृत में पुरुष के लिए पुरुष का अर्थ है कोई विशेष व्यक्ति, मतलब जो शब्द कोई विशेष व्यक्ति के लिए, जो शब्द विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे पुरुष कहते हैं। पुरुष का अर्थ है व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द के रूप प्रयोग किए जाते हैं या सर्वनाम के रूप प्रयोग किए जाते हैं उसे पुरुष कहा जाता है। हम लोग के संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम लोग अन्य पुरुष भी कहते हैं। अब देखते हैं प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष किसे कहते हैं। तो प्रथम पुरुष का अर्थ है जब हम किसी तीसरे के बारे में बोलते हैं तो उसे हम लोग प्रथम पुरुष कहते हैं, क्योंकि जब हम लोग किसी तीसरे के बारे में बोलेंगे तो उसका संबोधन हम लोग अन्य करेंगे, क्योंकि हम लोग अन्य के बारे में बोल रहे हैं। तो क्या है, जब हम किसी अन्य के बारे में बोलते हैं तो उसे प्रथम पुरुष कहा जाता है। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहा जाता है जब हम किसी तीसरे के बारे में बोलते हैं। जैसे सह मतलब वह, हम किसी वह या उसके बारे में बोल रहे हैं। तव, वे दोनों, ते, वे सब, मतलब हम लोग किसी तीसरे के बारे में बोलेंगे तो उसे हम लोग प्रथम पुरुष कहेंगे। अब उसके जस्ट बाद देख लेते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के लिए हम लोग सामने वाले, जैसे मैं बात कर रही हूँ, एक मैं हो गई और एक क्या हो गए, आप लोग हो गए, मतलब तुम के लिए हम लोग तुम, त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब के लिए हम लोग मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष का अर्थ है श्रोता, जैसे मैं बोलने वाली हूँ और कोई सुनने वाला है, जैसे आप लोग सुनने वाले हो, तो आप लोग हो गए मध्यम पुरुष, मतलब जो श्रोता होता है वो मध्यम पुरुष होता है। अब इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं उत्तम पुरुष की ओर। तो उत्तम किसे कहते हैं? जो बोलने वाला है, अर्थात मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानूंगी। श्रेष्ठ मतलब उत्तम, मैं अपने आप को उत्तम मानने के कारण ही मैं उत्तम पुरुष हूँ। जैसे अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। मतलब हो गया कि इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटे से सूत्र की ओर जाते हैं। देखिए, परोक्षम समक्षम स्वमेव च। जो परोक्ष होता है, जो सामने हम लोग की स्थित नहीं होता है, कोई तीसरा होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, वो परोक्ष, जो सामने ना हो। तो ये परोक्ष जो है क्या है, प्रथम पुरुष है या अन्य पुरुष है। क्योंकि प्रथम पुरुष अन्य पुरुष एक ही है, प्रथम पुरुष को ही हम लोग अन्य पुरुष बोलते हैं। तो जो परोक्ष है, जो सामने नहीं है, वो क्या है, अन्य पुरुष है। और देखिए समक्षम, जो सामने है, जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ, और जो श्रोता होता है, जो सामने होता है, वो जैसे तुम, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो समक्ष होता है ये मध्यम पुरुष है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे स्वमेव च। और जो स्वयं होता है, जैसे मैं खुद हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हुई। तो स्वमेव, स्वयं क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। एक बार और देख लीजिए, प्रथम पुरुष जिसके बारे में, कोई तीसरे के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे तो प्रथम पुरुष हुआ, और जिससे बात करेंगे मतलब जो सुनने वाला है वो मध्यम पुरुष हुआ, और जो बात करने वाला है, जैसे अभी मैं हूँ तो मैं क्या है, उत्तम पुरुष है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि प्रथम पुरुष में किन किन शब्दों का, शब्द रूपों का या सर्वनाम रूपों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सह मतलब वह, हम किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे। सह मतलब होता है वह, और तव, वे दो या वे दोनों भी बोल सकते हैं। और ते मतलब वे सब, वे सब। अब देखिए, ये प्रथम पुरुष के लिए हम लोग सह, वह के लिए प्रयोग करते हैं, तव, वे दोनों के लिए प्रयोग करते हैं, और ते, वे सब के लिए प्रयोग करते हैं। ये तो पुल्लिंग का है, वह, वे दो, वे सब। अब देखिए स्त्रीलिंग का हो जाएगा सा, ते, ताह, मतलब लड़की के लिए वह, वे दोनों मतलब कोई लड़की है, और वे सब। उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं नपुंसकलिंग में, तत्, ते, तानि। कोई अगर नपुंसकलिंग है उसके बारे में हम लोग बोलेंगे तो तत् मतलब होता है वह, ते मतलब होता है वे दोनों, और तानि मतलब वे सब। तत् मतलब वह, ते मतलब वे दो, और तानि मतलब
वे सब। तो यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है सा ते ता एक वचन द्विवचन बहुवचन, और तत् ते तानि एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो ये हम लोग के नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रथम पुरुष में हम लोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बालकः ले सकते हैं, जैसे सह के जगह पर क्या हो जाएगा बालकः, एक बालक से, ठीक है, बालकौ और बालकाः, बालकः बालकौ बालकाः, या फिर हम लोग बालिका बालिके बालिकाः, मतलब एक बालक दो बालक या तीन बालक के बारे में बात कर सकते हैं, या बालिका बालिके बालिकाः अगर लड़की से बात करना है तो एक बालिका के लिए किसी एक लड़की से, और दो बालिका के लिए दो लड़की के बारे में, या बालिकाः मतलब बहुत सारी लड़कियों के बारे में हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों का जो किसी तीसरे के लिए बात करते हैं तो प्रथम पुरुष हुआ। अब आगे बढ़ते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब जो सामने वाला, तुम के लिए ही हम लोग प्रयोग करेंगे, तुम के लिए ओनली। जैसे मैं बात कर रही हूँ बच्चे लोगों से, या तुम अपने लेवल का रहे, सेम एज का रहे, या फिर तो छोटे के लिए त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब के लिए हम लोग मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। लेकिन जानने योग्य यही बातें हैं यहाँ पर। देखिए भवान मतलब होता है आप, और भवती मतलब भी होता है आप। भवान पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और भवती स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप भवान मध्यम पुरुष नहीं होता है, भवान या भवती आप बोल दिए तो ये हम लोगों का प्रथम पुरुष के अंतर्गत आ जाता है। भवान और भवती ये पुल्लिंग का आप है और ये स्त्रीलिंग का आप है। तो ये आप शब्द जो है ये प्रथम पुरुष में आता है, और मध्यम पुरुष में सिर्फ त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब के लिए ही प्रयोग किया जाता है। मतलब जब भी हम लोग मध्यम पुरुष की बात करेंगे तो त्वम, युवाम और यूयम ही आएगा। एक है तो त्वम, दो है तो युवाम, और बहुत है तो यूयम प्रयोग करेंगे। अब इसके जस्ट बाद हम लोग देख लेते हैं उत्तम पुरुष की ओर। तो उत्तम पुरुष मतलब जो बात करने वाला है, जो बोलने वाला वक्ता है, उसके लिए हम लोग उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। जैसे अहम मैं, आवाम हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। तो देखिए अहम मतलब मैं, आवाम हम दो, और वयम हम सब। अब देखिए कि उत्तम पुरुष के लिए मैं और हम दो और हम सब के लिए ही प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि सह तौ ते, और इसका स्त्रीलिंग सा ते ताह, और नपुंसक लिंग तत् ते तानि का प्रयोग किया जाता है। और कोई व्यक्ति के लिए जैसे बालक के बारे में बोलेंगे तो बालकः, और बालकौ बालकाः, बालिका बालिके बालिकाः। यहाँ पर किसी अगर घोड़े के बारे में बोलना है हम लोगों को तो अश्वः अश्वौ अश्वाः यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मध्यम पुरुष होता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ त्वम, युवाम, यूयम मतलब तुम दो और तुम सब मतलब तुम दो और तुम सब का ही प्रयोग किया जाता है मध्यम पुरुष के लिए। अब इसके बाद पहुंच जाते हैं हम लोग उत्तम पुरुष की ओर। तो उत्तम पुरुष में सिर्फ और सिर्फ स्वयं के बारे में ही बोला जाता है। जैसे अहम मैं, आवाम हम दो, और वयम हम सब। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये तो समझ में आ गया कि विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसको हम लोग धातु रूप में प्रयोग करके देखते हैं, क्रिया के रूप में कि कोई कार्य करने वाला। तो देखिए फर्स्ट जो क्रिया का रूप होता है अति अतः अंति, असि अतः अत, आमी आवह आमह, मतलब इसका पठ धातु में हम लोग प्रयोग किए हैं क्योंकि पठ धातु सबसे सिंपल वाला रहता है। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावह पठामह। तो इसी में देखिए जो फर्स्ट लाइन रहता है वह किसी तीसरे के लिए सह या बोल सकते हैं सा या तत् मतलब या बालक किसी तीसरे के लिए बोला जाता है। और इसमें होता है के लिए प्रयोग किया जाता है, और दो के लिए यहाँ पर है के लिए प्रयोग किया जाता है, और बहुत सारे हैं उसके लिए है के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसमें देखेंगे सेकेंड लाइन मध्यम पुरुष पर हम लोग जब आते हैं तो तुम के लिए प्रयोग किया जाता है। युवाम, त्वम युवाम,
यूयम, त्वम युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब होता है तुम सब, मतलब तुम दोनों और तुम सब के लिए सेकेंड लाइन वाला मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार उत्तम पुरुष के लिए अहम, आवाम, अहम, आवाम और वयम का प्रयोग किया जाता है। अहम, आवाम और वयम का प्रयोग किया जाता है, मैं, हम दोनों और हम सब। और यहाँ पर जानने योग्य बातें हैं, जैसे सह यहाँ पर है और यहाँ पर दो के लिए है, और यहाँ पर बहुत सारे के लिए है का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर देखिए तुम का यहाँ पर हो, ठीक है, हो के लिए और दो के लिए हो और बहुत सारे के लिए हो का प्रयोग किया जाता है। और थर्ड लाइन पे पहुँचते हैं तो मैं हूँ मतलब खुद के बारे में बात किया जाता है, तो हूँ, और यहाँ पर दो के लिए दो हैं और बहुत सारे हैं का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में देखेंगे मतलब किसी तीसरे के लिए है के लिए प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर त्वम मतलब कि हो के लिए प्रयोग किया जाता है, और थर्ड लाइन हूँ के लिए प्रयोग किया जाता है, खुद मतलब हूँ के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसको हम लोग सेंटेंस में समझने की कोशिश करते हैं। सह पठति मतलब प्रथम पुरुष का जो शब्द रूप है या सर्वनाम रूप है वह क्रिया रूप का प्रथम पुरुष में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे सह पठति वह पढ़ता है, ताओ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। मतलब हम लोग किसी तीसरे के बारे में बात किए। अब इसी प्रकार इसमें और ले लेते हैं। सा लड़की के लिए सा पठति, अब ते पठतः, सा ते और ताह के लिए पठन्ति मतलब वह लड़की पढ़ती है, वे दो लड़कियां पढ़ती हैं, वे सब लड़कियां पढ़ती हैं। या फिर बालकः पठति एक बालक पढ़ता है, बालकौ पठतः दो बालक पढ़ते हैं, बालकाः पठन्ति बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं मध्यम पुरुष की ओर, तो त्वम के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसमें पठति न होकर के पठसि धातु का मध्यम पुरुष प्रयोग किया जाता है, धातु रूप का मध्यम पुरुष प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें देखिए त्वम पठसि तुम पढ़ते हो, युवाम पठथः तुम दोनों पढ़ते हो, और यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। यहाँ पर देखिए त्वम युवाम यूयम है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर हम लोग आप बोलेंगे तो आपके लिए हम लोगों का प्रथम पुरुष आप भवती भवतः और भवंती के लिए प्रथम पुरुष का और प्रथम पुरुष इसमें क्रिया रूप का प्रयोग होगा। तो सिर्फ हम लोग त्वम युवाम और यूयम के लिए ही मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हम लोग थर्ड पर पहुँच जाते हैं, स्वयं उत्तम खुद के लिए। अहम पठामि मैं पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। अब उसके बाद देखिए आवाम पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामह हम सब पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का पुरुष तीन होते हैं जो विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और इसमें जो धातु रूप होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष वो भी किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रथम पुरुष किसी अन्य मतलब तीसरे के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे अन्य पुरुष कहते हैं। और जो मध्यम पुरुष होता है वो सामने वाले के लिए जो सुनने वाला है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग त्वम युवाम यूयम का प्रयोग करते हैं, तुम के लिए प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद हम लोग उत्तम पुरुष का पर आते हैं, तो उत्तम पुरुष मतलब स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है कि मैं, हम दोनों, हम सब, अहम, आवाम, वयम के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहीं पर देखिए फर्स्ट लाइन में है के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी तीसरे को है के लिए बोलेंगे, ठीक है। और सेकेंड लाइन जो है हो के लिए, ठीक है, त्वम पठसी मतलब तुम पढ़ते हो के लिए प्रयोग किया जाता है। और थर्ड लाइन है खुद के लिए, हूँ के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अहम पठामी मैं पढ़ता या पढ़ती हूँ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का पुरुष एवं उनके प्रकार प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष पूर्ण होते हैं। थैंक यू।